हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्यूटर असारस पर। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, मैं आप सभी को डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के कंप्यूटर विषय को पढ़ा रहा हूं और उसमें हम लोगों ने अभी तक 3 अध्याय पढ़ लिया है और उसके बाद अब हमें चौथा अध्याय पढ़ना है। तो जैसा कि हम सभी ने 3 अध्याय पढ़ लिया है, तो इसके बाद जो चौथा अध्याय हमने देखा है उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने पिछले 3 अध्याय में पढ़ लिया है। ठीक है, बस उसको ये है कि उसके बारे में आप सब कुछ जानते हैं। अब उसको एक बार और आपको पढ़ना है कि आईसीटी कैसे बच्चों की मदद कर सकता है कि वो अपनी शिक्षा को ग्रहण कर सकें। फिर उसमें भी वही है कि ई ट्यूशन क्या होता है, ई सामग्री क्या होता है, ये सब चीज़ों के बारे में ही पढ़ना है जो हमने लगभग पिछली जो भी वीडियो पढ़ी है उसमें हमने एक बार उसको पढ़ रखा होगा। कोई चीज़ ही ऐसी होगी, एक दो चीज़ जो हमने नहीं पढ़ रखा होगा। डिजिटल कंटेंट क्या है ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो यही सब चीज़ें हैं जो थोड़ा बहुत एक बार फिर हम जो अगर चैप्टर में दे रखा है तो थोड़ा थोड़ा फिर से एक बार पढ़ लेते हैं और जो चीज़ ज़रूरी लगेगी वो फिर से मैं आपको लिखवा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं जो हमें आज पढ़ना है। और शुरू करने से पहले मैं फिर आपसे एक बार यही बात कहूँगा कि अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप उसको एक बार देखिएगा, फिर इसको देखिएगा, आपको सब कुछ आसानी से समझ में आएगा। तो देखिए, चैप्टर का नाम जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, विद्यार्थियों के लिए आईसीटी का उपयोग, मतलब यूज ऑफ आईसीटी फॉर स्टूडेंट, कि जो आईसीटी है वो बच्चों का कैसे साथ देता है ताकि वो जो चीज़ भी पढ़ना चाहते हैं आईसीटी उसमें उनकी कैसे मदद करता है, इसके बारे में हमें जानना है। तो आईसीटी के उपयोग से छात्र अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईसीटी के उपयोग से आप अपने ज्ञान को कैसे बढ़ा सकते हैं। आपको जिस चीज़ के भी बारे में जानकारी चाहिए आप उसको सर्च कर सकते हैं, किसी वेबसाइट के थ्रू पढ़ सकते हैं या फिर कोई ऐप होगा उसके थ्रू पढ़ सकते हैं। हर एक चीज़ के को आप आसानी से सर्च करके पढ़ सकते हैं। आईसीटी में बच्चों, शिक्षकों एवं शिक्षा विशारदों के शिक्षण पर प्रभाव डालने की अपार क्षमता होती है। मतलब आईसीटी एक ऐसा साधन है जिससे शिक्षकों पर, बच्चों पर और जो कुछ भी शिक्षा के चर मान लीजिए, जिस चीज़ को पढ़ना है या कैसे पढ़ना है, इन सब चीज़ों पर प्रभाव डालने का एक अलग ही क्षमता होता है आईसीटी के पास। मतलब आईसीटी के वजह से शिक्षा बहुत आगे बढ़ चुकी है आज के टाइम में और यह हमारे देश में शैक्षिक व्यवस्था के सामने आने वाली चुनौतियों को दूर करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईसीटी ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया, आईसीटी एक ऐसा आप ऐप कह लीजिए, आप जिस तरीके मान लीजिए वेबसाइट कह लीजिए, आईसीटी ऐसे मदद करता है कि आप शिक्षा के लिए जैसे आप घर बैठे जो चीज़ सीखना चाहते हैं आप उसको इंटरनेट के माध्यम से सीख सकते हैं, सर्च करके पढ़ सकते हैं, आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं। तो आईसीटी इस तरीके से हमें मदद करता है। तो इसके बाद देखिए क्या दे रखा है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी को कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं उसके लाभ क्या क्या हो सकते हैं इसके बारे में हम जानते हैं। वैसे तो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है, एक बार फिर बता देता हूँ क्या हो सकते हैं उसके लाभ, और आप लोग जानते भी होंगे इसके लाभ क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए मैंने इसके लिए लिख रखा है, इसके द्वारा छात्रों की विशेष ज़रूरतों तथा कठिनाइयों को हल किया जाता है। मतलब बच्चा अगर कोई चीज़ पढ़ रहा है उसमें उसको किसी चीज़ की समस्या आ रही है तो वो उसको सर्च कर सकता है इंटरनेट के थ्रू, किसी वेबसाइट के थ्रू, किसी विशेषज्ञ से बात कर सकता है इंटरनेट के थ्रू, उनसे चीज़ों को सीख सकता है। तो मतलब वो अपनी कठिनाइयों को दूर कर सकता है, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। एक इसका ये लाभ हो जाएगा। फिर यह छात्रों की सामाजिक असमानताओं को दूर करता है। मतलब ये कि हर व्यक्ति पढ़ सकता है, ऐसा नहीं है कि किसी के पास पैसे नहीं है तो वो नहीं पढ़ सकता है या फिर वो चीज़ों को नहीं देख सकता है। इसके थ्रू आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। आप अगर किसी कॉलेज में नहीं पढ़ रहे हैं या फिर जा नहीं पा रहे हैं, किसी कोई भी दिक्कत है तो आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इजीली पढ़ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं किसी टीचर से। ऑनलाइन ऐसे बहुत सारे कंटेंट हैं जो फ्री में उपलब्ध हैं, आप उसको फ्री में पढ़ सकते हैं। तो ये सामाजिक असमानताओं को भी दूर करता है। सब हर तरह के बच्चे इससे अवगत हैं और वो पढ़ाई करते हैं अपना। ठीक है, इसके बाद है इसका प्रयोग कहीं भी कभी भी किया जा सकता है। जैसा कि आप जान सकते हैं आईसीटी को आप जहाँ चाहें जैसे चाहें वैसे यूज कर सकते हैं। तो ये सब आईसीटी के लाभ हो सकते हैं, एडवांटेज हो सकते हैं। उसके बाद
क्या है, इंटरनेट की सहायता से ई सामग्री का विकास, मतलब आप अपने कंटेंट को कैसे बढ़ा सकते हैं या आपका जो पाठ्यक्रम है वो आप कैसे आसानी से पढ़ सकते हैं आईसीटी के माध्यम से, यह जानना है। तो इसमें आपको भी पता है कि आप किसी शिक्षक से, किसी भी विषय विशेषज्ञ से जुड़ सकते हैं आईसीटी के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू, और अपने जो भी आपका पाठ्यक्रम है उसको पढ़ सकते हैं, या फिर कोई ऐप है, कोई भी वेबसाइट है उससे जुड़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसी के बारे में और उससे कैसे आप अपने ई सामग्री को बढ़ा सकते हैं इसके बारे में जानना है। तो देखिए यहाँ पे लिख रखा है मैंने, आज के समय में शिक्षण के लिए ई सामग्री डिजिटल रूप में ऑनलाइन मुफ्त या कुछ प्रतिबंधों के साथ उपलब्ध है। मतलब वही जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं जो फ्री में पढ़ाते हैं, और बहुत सारे कुछ ऐसे वेबसाइट या फिर यूट्यूब कह लीजिए जो फ्री में पढ़ाते हैं, फिर कुछ ऐसे भी हैं जो कुछ चार्ज करते हैं थोड़ा बहुत। तो उसके साथ आप अपने ई सामग्री को बढ़ा सकते हैं। ई सामग्री का विकास एवं डिजाइन इस प्रकार किया जाता है, जैसा कि अब हम लोग अगर हमसे यही पूछ दें कि ई सामग्री क्या होता है तो हम इसको अपने शब्दों में कैसे लिख सकते हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, ई सामग्री का विकास एवं डिजाइन इस प्रकार किया गया हो जिसका उपयोग, पुनः उपयोग तथा दूसरों को डिजिटल रूप में दिया जा सके, ई सामग्री कहलाता है। जैसा कि आप डिफिनीशन से समझते होंगे, ये अपने लैंग्वेज में एक तरीके से, तो आप इस डेफिनेशन से ये समझ जाएंगे ई सामग्री क्या होता है। अगर नहीं समझे तो मैं आपको बताता हूँ कि ई सामग्री का विकास ऐसे किया जाए या उसको ऐसा बनाया जाए कि आप उसका उपयोग आसानी से कर सकें, और पुनः उपयोग, जैसे एक वीडियो मान लीजिए आप है वीडियो, आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको एक बार में समझ नहीं आया तो आप दूसरी बार देख सकते हैं, दूसरी बार में नहीं समझ में आया तीसरी बार देख सकते हैं। तो यह उसका पुनः उपयोग है, आपको अपनी ज़रूरत के अनुसार उपयोग करना है। जितना आपको जितना जब देखना है, जैसे देखना है, आप वैसे देख सकते हैं, वो ऐसा हो सकता है। तथा दूसरों को डिजिटली रूप में दिया जा सके, मतलब कि जैसे यही वीडियो है, जैसा मैं आपसे कहता हूं कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, तो ये एक तरीके का ऐसा कंटेंट है, ई सामग्री है, जो डिजिटली रूप से आप किसी को शेयर कर सकते हैं। तो ये चीज़ होती है कि ई सामग्री को इस तरीके से बनाया जाए कि आप उसको आसानी से पढ़ सकें, जितनी बार चाहें उतनी बार पढ़ सकें, और उसको शेयर कर सकें, लोगों तक पहुंचा सकें। इस चीज़ को ई सामग्री कहते हैं। तो इसको मैंने अपने भाषा में बना के लिख दिया, आप भी देख लीजिएगा और इसको पढ़ लीजिएगा। आप भी ऐसे अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद क्या है, इंटरनेट की सहायता से बच्चे अपने ज़रूरत और रुचि के अनुसार सामग्री जुटा सकते हैं। वही है, बच्चों को जैसी ज़रूरत होगी वो वैसी वीडियो देखेंगे, वैसे ही वेबसाइट पे जाके अपनी चीज़ों को सर्च करेंगे। तो यही चीज़ है, इंटरनेट की सहायता से आप ये सब कर सकते हैं। अब ये तो जो डेफिनेशन मैंने बताया ये अपने शब्दों में आप कह सकते हैं, अपने शब्दों, लेकिन एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार आप समझ जाइए परिभाषा क्या होता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार क्या परिभाषा है, ई सामग्री वह है जो डिजिटल टेक्स्ट और डिजाइन किए हुए चित्रों के रूप में वेब पेजों पर प्रदर्शित होती है। मतलब कि ई सामग्री ऐसा कंटेंट है जो आपको या तो टेक्स्ट के रूप में लिखा हुआ या फिर डिजाइन किए हुए चित्रों, मतलब कोई चीज़ ऐसा भी हो सकता है जो इमेज के थ्रू आपको समझाया जाए, तो चित्रों के थ्रू आपको समझाया जाता हो, और वो एक वेब पेज पर प्रदर्शित हो, मतलब किसी वेबसाइट पर, किसी वेब पेज पे वो आसानी से प्रदर्शित हो, वहाँ पे वो रखा गया हो, और आप जब चाहें तब जाके उसको एक्सेस करके अपना यूज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार परिभाषा ई सामग्री की। ठीक है, अब देखते हैं ई सामग्री का उपयोग क्या क्या हो सकता है। आपसे पूछ सकता है कि ई सामग्री का उपयोग क्या क्या हो सकता है, तो आप उसके बारे में देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे पहला है, ई सामग्री का प्रयोग बार बार किया जा सकता है। मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका क्या अर्थ होगा, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि ई सामग्री में मान लीजिए वीडियो है, आपने एक बार देखा नहीं समझ में आया, दूसरी बार देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ये वही चीज़ है। फिर क्या है, ई सामग्री जैसे बुक, वीडियो इत्यादि में कितनी बार उपयोग कर सकते हैं। किताब भी है, आप उसको जब चाहें जितनी बार चाहें उतनी बार पढ़ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें ई सामग्री का उपयोग में आ सकती हैं। उसके बाद तीसरा है, ई सामग्री के द्वारा पाठ्यक्रम तैयार करना सरल होता है। वही है कि आपको जैसा आपका जैसा भी पाठ्यक्रम है, आपके पाठ्यक्रम में जो कुछ भी पढ़ना है आप उसको सरलता से सर्च कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। फिर चौथा यहाँ पे है, ई सामग्री परिदृश्य तथा शैक्षिक दृष्टिकोण शामिल है। ई सामग्री में छूट गया यहाँ पे, ई सामग्री में परिदृश्य और शैक्षिक दृष्टिकोण शामिल है, इसे सरलता से संशोधित किया जा सकता है। मतलब वही कि जो भी आपका ई कंटेंट होगा, डिजिटल कंटेंट होगा, वो
आपके जो भी शैक्षिक दृष्टिकोण होंगे उन सबको वो पूरा करता होगा और आपके जो मान लीजिए जो आपका पाठ्यक्रम है उसको पूरा करता होगा और ज़रूरत के अनुसार उसमें संशोधन किया जा सकता है। मतलब जब भी मान लीजिए कोई चीज़ आपके पाठ्यक्रम में बढ़ती है या घटती है तो उसको उस अनुसार बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है। तो ये सब ई सामग्री का उपयोग हो जाएगा। तो यही है आपका चौथा चैप्टर। इसके बाद कुछ ई ट्यूशन के बारे में जानना है हमें, और रेडियो के थ्रू कैसे पढ़ सकते हैं, टेलीविज़न के थ्रू कैसे पढ़ सकते हैं, इसको जानना है। तो ये सब भी हम जान जाएंगे सरलता से। तो अगली वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगा कि आप रेडियो के थ्रू कैसे पढ़ सकते हैं, टीवी के थ्रू कैसे पढ़ सकते हैं, ई ट्यूशन क्या है, ये सब बताऊंगा। और समझिए ये सब हमने पहले दूसरे चैप्टर में तीसरे चैप्टर में पढ़ रखा है, इसलिए आपको समझना आसान होगा। तो चलिए इसके बाद की चीज़ें अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कैसा लगा वो बताइए कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और अपने दोस्तों को बताने के साथ साथ हमें भी बताइए कमेंट बॉक्स में कि कैसा लगा। कोई चीज़ छूट गया हो तो वो आप पूछ सकते हैं, तो हम आपको आसानी से समझा देंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, हमारा चैनल पसंद आए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।